वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो एमडीएम से संबंधित जो राज सिम्स पोर्टल है उस पर किस तरीके से काम करना है, आपको स्टॉक एंट्री किस तरीके से करनी है और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और डेली जो भी एंट्री है पोशार की, जिसमें गेहूं और चावल की जो भी कंजम्पशन है, कितना खर्च हुआ, उसका एंट्री किस प्रकार से करनी है और उसकी मासिक रिपोर्ट्स वगैरह आप किस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। खास करके जो भी साथी संस्था प्रधान के रूप में या मिड डे मील प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो राज सिम्स पोर्टल है उस पर आपको दो तरह के जो ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ही आप जो भी आपके डीडीओ है जिनकी मैपिंग जो भी संस्था प्रधान है उनके एसओसी आईडी की मैपिंग है वो की जा चुकी होगी। जब एसओसी आईडी की मैपिंग होने के बाद ही आप जैसे ही अपने एसओसी आईडी लॉगिन करेंगे, खास करके जो भी संस्था प्रधान है उनकी, तो वहाँ इस तरीके से आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैप्चा एंटर करके इस तरीके से लॉगिन करना, तो वहाँ आपको राज सिम्स का ऑप्शन मिलेगा। अब राज सिम्स का जो भी आइकन है इस पे जाने के बाद में आपको यहाँ दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपके लिए जैसे जो भी उड़ान योजना है उसका भी एंट्री आपको करनी है और मिड डे मील की भी। अब जैसे मिड डे मील की जब एंट्री करेंगे तो उसके लिए इस तरीके से आपके यहाँ साइड में जो भी एक सेटिंग का बटन होगा उसमें भी आपके दो तरह के ऑप्शन होंगे। अब यहाँ जैसे दो तरह के ऑप्शन में एक तो आपको हो सकता है किसी के 3 दिखे, लेकिन सामान्य रूप से 2 ऑप्शन दिखेंगे। एडमिन का ऑप्शन है वो हाई लेवल पे है, लेकिन जो भी संस्था प्रधान है उनके लिए आईएम और एससीएमएस ये 2 तरह के ऑप्शन होंगे। आईएम का मतलब हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी जो भी सामग्री आएगी उसकी स्टॉक एंट्री एक तरह से कह सकते हैं वो इसमें होगी। और एससीएमएस यानी सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसको आपको खर्च करना है या उसको आपको वितरित शो करना है, वो सारा जो प्रोसेस है वो एससीएमएस में होगा। रिपोर्ट्स वगैरह भी है वो भी आपके यहाँ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी, वो पूरा मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ इस तरीके से जो ऑप्शन है आईएम पे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे। इन्वेंट्री डिक्लेरेशन, यानी आपको सबसे पहले तो घोषणा करनी पड़ेगी कि आपके पास में स्टॉक कितना है। अब स्टॉक के संबंध में एक निर्देश था कि 1 अप्रैल 2024 को जो भी स्टॉक है उस स्टॉक को आपको एंट्री करनी है। उसके बाद में प्रत्येक दिन की एंट्री है वो आपको डेली वेज के आधार पर करनी है कि किस दिन चावल या किस दिन गेहूँ है वो खर्च हुए, उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक एंट्री के संबंध में क्या निर्देश है। तो यहाँ से जैसे ही आप ये साइट लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरीके के कुछ ऑप्शन शो होंगे, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत सभी विद्यालयों और मदरसों द्वारा ओपनिंग स्टॉक का इंदराज करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, यानी ओपनिंग जो स्टॉक है वो आपको किस तरीके से एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो राज सिम एप्लीकेशन है वो 1 अप्रैल 2024 को वास्तविक उपलब्ध स्टॉक को एंट्री किया जाना है, यानी इस पे 1 अप्रैल 2024 को जब आप विद्यालय खोल रहे हैं उस दिन आपका कितना स्टॉक गेहूं का था, कितना स्टॉक है वो चावल का था, वो एंट्री करनी है। और किसी संस्थान द्वारा पूर्व में भी अगर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री की गई है तो भी उन्हें 1 अप्रैल 2024 को वास्तविक जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है उसकी एंट्री पुनः करनी है। और 1 अप्रैल 2024 को उपलब्ध वास्तविक स्टॉक यानी 31 मार्च 2024 का अंतिम शेष, यानी 31 मार्च को अगर पोशार वगैरह बनाने के बाद में जो भी अंतिम शेष है वो अगले दिन यानी 1 अप्रैल को स्टॉक एंट्री में आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। वो ओपनिंग बैलेंस एड रिकॉर्ड के आधार पे आपको चुनना है। मैं आपको बता भी दूंगा कैसे करना है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात की 1 अप्रैल को जो भी वास्तविक स्टॉक उपलब्ध है उसी को ओपनिंग बैलेंस के रूप में दर्ज करना है। और ओपनिंग बैलेंस जो भी है स्टॉक एंट्री है प्रत्येक खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल की एक बार ही करनी है। और ओपनिंग स्टॉक का जो भी इंदराज है वो किलोग्राम में किया जाएगा। और संस्थाओं में संचालित अन्य कक्षाओं जैसे 1 से 5, 6 से 8 की कुल उपलब्ध स्टॉक है वो एंट्री की जानी है, यानी 1 से 5 और 6 से 8 का अलग अलग से नहीं करके आपको सिर्फ गेहूं और चावल के रूप में जो भी बैलेंस है उसको आपको करना है। और ओपनिंग स्टॉक का इंतराज करते समय प्रारंभिक एंट्री है वो ड्राफ्ट में सेव होती है। ये ध्यान रखें कि जो भी आप एंट्री करेंगे स्टॉक एंट्री करेंगे वो पहले ड्राफ्ट में होगी और उसको पूरी तरीके से आपको जांच करके सबमिट करेंगे और तब वो जाकर के अप्रूव किया जाएगा। और अप्रूव होने के बाद यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक की एंट्री को अप्रूव किए जाने के बाद ही उत्पाद कंजम्पशन के लिए उपलब्ध होगा, यानी आप जैसे उसको खर्च बताना चाहें तो जब तक आप इसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो खर्च के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री के उपरांत कंजम्पशन की एंट्री भी दिनांक 1 अप्रैल से प्रतिदिन करनी होगी। अभी जैसे कई सीबीओ वगैरह कार्यालय वगैरह से आदेश आए थे और अधिकांश लोगों ने अप्रैल की जगह अगस्त या जुलाई से ये एंट्री शुरू की है। तो अभी आपको जैसे अप्रैल और मई और जून में कुछ दिन की जो भी विद्यालय पोशार संचालित रहा है उसकी भी एंट्री आपको डे बाई डे जो भी रजिस्टर आपने मेंटेन किया उससे करनी है। जब भी समय मिले इसकी एंट्री करनी है। और कंजम्पशन की एंट्री के समय केवल
आपको सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या, लाभार्थियों की संख्या ही एंट्री करनी है कि कितनी बच्चों ने पोषाहार 1 से 5 तक ग्रहण किया और कितनों ने 6 से 8 तक की जो भी बच्चों की संख्या है वही आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ से जैसे ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ से फूड ग्रेन का जो ओपनिंग का है, यहाँ से यहाँ आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, ये और स्कूल का नाम आगे फूड ग्रेन है, इसमें जैसे राइस है और वीट, ये जो ओपनिंग एंट्री यहाँ से की थी, तो यहाँ चावल की एंट्री और गेहूँ की। तो जैसे 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंस है गेहूं का कितना था, तो जैसे 117.5 किलोग्राम था, जो भी है आपको किलोग्राम एंट्री करनी है। ओपनिंग बैलेंस ये आ गया। उसके बाद में एक्सपायरी डेट वगैरह अगर कोई है, जैसे पोषाहार में तो नहीं है, लेकिन अगर और भी कोई प्रोडक्ट है उसमें है तो वो एंट्री करनी है। पैकिंग का नाम यानी किस अमाउंट में या उसमें, तो जैसे कुछ पैकेट्स में है यहाँ किलोग्राम में होगा, और स्टेटस है अप्रूव है। अब यहाँ से जैसे पहली बार आप एंट्री करेंगे, यहाँ से स्टॉक में आप ऐड स्टॉक करेंगे, ऐड रिकॉर्ड करेंगे, तो वो एंट्री है वो आपके ड्राफ्ट में जाएगी, और उसके बाद में उसको आपको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद ही आप उसको कंजम्पशन में काम में ले पाएंगे। तो ये सारा काम है। अब जैसे मान लो इसको ऐड करना चाहें, तो ये काफ़ी देर हो गया तो साइट थोड़ी सी आउट हो गई, तो मैं आपको दोबारा इसको वापस लॉगिन करके बता देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा लॉगिन करके बता दूँ। यहाँ से जैसे आप एसओसो में लॉगिन करके, तो यहाँ जाकर आपको राज सिम्स पे, इस पर आपको क्लिक करना है, और राज सिम्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ सारे जो भी ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए थे, एक तो IM वाला और एक जो SCMS का। यहाँ से जैसे भी ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, तो मैं दोबारा लॉगिन करके बताता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, PM पोषण MDM और वुमेन एंड चिल्ड्रन चाइल्ड डेवलपमेंट उड़ान योजना। तो उड़ान योजना की एंट्री वगैरह करनी है तो आपको यहाँ से करनी है। PM पोषण यानी MDM की एंट्री करनी है तो आपको ये PM पोषण ये आपको करना है। और यहाँ से आप जैसे ये करेंगे तो यहाँ जो आपके सेटिंग का ऑप्शन था, यहाँ आपके 2 ही ऑप्शन शुरू होंगे। मैंने कहा था कि एडमिन का ऑप्शन है वो एडमिन लेवल पे है। विद्यालय लेवल पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, IM और SCMS यानी IM इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें जाकर के आपको यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह, स्टॉक लेजर है, आप चेक कर सकते हैं कितना स्टॉक है। तो यहाँ से जैसे विद्यालय का नाम आपके आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से फूड ग्रेन है तो आपको और सेलेक्ट करना है फूड ग्रेन कौन सा है। जैसे राइस है, वीट है, जैसे मैं वीट यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नया पेज आएगा, इसमें आपके वीट का जो भी वर्तमान स्टॉक है वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, इनवर्ट कितना है क्वांटिटी, और इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये आपके जो भी है वो इस तरीके से स्टॉक आ जाएगा। अब यहाँ से आप वापस अगर मान लो और भी कोई ऑप्शन है जैसे इन्वेंट्री डिक्लेरेशन, यहाँ आपके ऐड ओपनिंग बैलेंस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस है वो ऐड करना है। यहाँ से जैसे आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, फूड ग्रेन है, उसमें आपको जैसे वीट है या गेहूँ जो भी है, राइस है, जो भी सिलेक्ट करना है। जैसे वीट सेलेक्ट कर लिया, अब किलोग्राम में अमाउंट आएगा आपको बैच वगैरह, और यहाँ से आपको ओपनिंग बैलेंस एंट्री है वो सेव करनी है। ये जैसे 1 अप्रैल का मैंने आपको बताया था, 1 अप्रैल का आपको सेव करके यहाँ से आपको सेव करेंगे। हालांकि यहाँ पूरा किया जा चुका है, इसलिए मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा। तो जैसे आप सेव करेंगे वो ड्राफ्ट के रूप में होगा, और ड्राफ्ट को आपको वापस अप्रूव करना है, तब जाकर के आपके आगे उसको खर्च करने में वो काम आएगा। अब यहाँ से जैसे ओपनिंग बैलेंस, ऐड ओपनिंग बैलेंस हो गया, उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस लिस्ट है। तो यहाँ आपको पहले मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको 1 अप्रैल को जो भी ओपनिंग बैलेंस था वो आपको एंटर करके इस तरीके से ये चेक करना है, और यहाँ से इसको अप्रूव करना है। यहाँ से जैसे 2 ऑप्शन है, यहाँ अप्रूव का है, और यहाँ से आपके एक और ऑप्शन है जिसमें आपको यहाँ से इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये ड्राफ्ट वगैरह था, कितनी तारीख को ड्राफ्ट वगैरह बनाया। सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, तो अगर सेंड रिक्वेस्ट करना चाहें तो वो है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में मैनुअल स्टॉक इनवर्ड, अगर आपके बीच में कोई सामग्री आ जाती है, गेहूँ चावल वगैरह, उसको आप यहाँ से अगर इन्वर्ट करना है यानी उसको ऐड करना है, तो आपको यहाँ से इन्वर्ट में टाइप में कि आपको डायरेक्ट सप्लाई रिसीव हुई है या राशन की दुकान से हुआ है। जैसे मान लो गेहूँ की सप्लाई आई, तो आप यहाँ से कहाँ से सप्लायर है, किसने सप्लाई की, ऑटो जनरेटेड इसमें आ जाएगा। अब आपको कितनी तारीख को है, जैसे आज 9 तारीख आया, तो 9 तारीख को अगर आया तो उसको इन्वॉइस यानी जो भी रिसिप्ट नंबर, चालान नंबर जो सप्लाई वाला आपको लेटर देगा, उसके नंबर और उसके डेट्स आपको यहाँ एंटर करनी है, और कोई रिमार्क है तो वो एंटर करना है। और प्रोडक्ट का नाम, जैसे आपको गेहूँ प्राप्त हुए तो गेहूँ यहाँ एंटर करें, और पैकेजिंग यानी किलोग्राम में है, और कितने गेहूँ आपको प्राप्त हुए, जैसे 100-200 किलो या 1 कुंटल 2 कुंटल जितने भी आपको किलोग्राम में, उसकी एंट्री करके आपको इसको सेव करना है। और सेव करने के बाद में जैसे वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा, उसके बाद में आपको अप्रूव करेंगे, तब वो आपके जो भी बैलेंस पहले वाला है उसमें जुड़ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से जैसे ये तो हो गया। अब स्टॉक मूवमेंट है, अगर ये भी एक अलग ऑप्शन है कि जिस तारीख आप स्टॉक जोड़ना चाहते हैं वो तारीख ट्रांसफर इन डेट में, यानी जैसे आप स्टॉक अलग अलग तरह का ऑप्शन है, ये आपके बाद में काम आएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता दूं कि पहले तो आपको ये सारा IM का काम करना है। IM में लगभग या तो पहली बार 1 अप्रैल की आप एंट्री करनी है, उसके बाद में जब भी आपके पोषाहार में गेहूँ चावल वगैरह की जो सप्लाई आती है तब काम में लेना है।
अब इसके बाद में जैसे एस का मतलब हो गया कि आपको जो भी सामग्री मिली है उसको आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ से जैसे यहाँ सेल्स मैनेजमेंट है, यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे तो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे आपके जिस तारीख को आप वितरित करना है उस तारीख की आप एंट्री देखें। यहाँ से जैसे यहाँ अभी जो एंट्री आ रही है ये जैसे यहाँ से आपको बेनिफिशियरी टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड और ये डिस्ट्रीब्यूशन डेट वगैरह ये यहाँ से आपको जैसे वीट की एंट्री करनी है तो किस तारीख को करनी है, यहाँ से आपको जो डेट वगैरह है वो सिलेक्ट करनी है और डेली विजन पे आपको एंट्री करनी है। अब जैसे 1 से 5 तक चावल कितने हैं तो आपको जो भी बेनिफिशियरी है यहाँ से चावल का स्टॉक अभी इतना पड़ा है। अब नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कितने बच्चों को मिला तो यहाँ आपको सिर्फ संख्या लिखनी है और यहाँ आपको 6 से 8 तक की सिलेक्ट करके यहाँ भी संख्या लिखनी है और दोनों को सेव करना है। तो इस तरीके से आपको सेव करना है और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आपको जितनी भी सामग्री वितरित की है या जितना भी आपको स्टॉक वगैरह है वो सारा यहाँ इस तरीके से, अगर यहाँ शो नहीं हो रहा है तो आप दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ तो कहाँ शो होगा। तो इसके लिए आपको जैसे IM पे जाना है और IM पे जाने के बाद में आपकी इस तरीके से यहाँ से रिपोर्ट्स का ऑप्शन है और यहाँ स्टॉक लेजर में आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपको जैसे फूड ग्रेन सेलेक्ट करना है, जैसे वीट है वीट को सिलेक्ट किया। अब फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आगे वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ आपको ये वीट मिल जाएगा और यहाँ से आपका ओपनिंग बैलेंस इन्वर्ट वगैरह ये सारा आ जाएगा और यहाँ से आपको वापस इस पर क्लिक करेंगे तो आपके अगले पेज में अप्रैल और मई की एंट्री है वो शो हो जाएगी। तो जैसे अप्रैल की एंट्री यहाँ शो हो रही है, उसके बाद में मई की एंट्री शो होगी। तो एक बार आपको सारी एंट्रियाँ शो करनी है। अब जैसे अप्रैल की एंट्री आपकी देखनी है तो यहाँ से आप अप्रैल पर क्लिक करेंगे तो वापस एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपकी प्रत्येक डे की यहाँ से आप देखेंगे तो जितने भी दिन अप्रैल के थे, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस कितना था, इनवर्ट क्वांटिटी कितनी थी, क्योंकि 1 अप्रैल को मान लो जैसे संडे था कंजप्शन नहीं हुआ। उसके बाद में जैसे 2 तारीख को भी नहीं, अब 3 तारीख को है तो जैसे ये स्टॉक है तो सेम रहेगा जब तक उसमें से खर्च नहीं होगा। 3 तारीख को यहाँ से स्टॉक है उसमें से जैसे ये 13.55 यानी 13 किलो 55 जो 550 ग्राम जो प्रोडक्ट है वो खर्च हुआ है। जैसे ये गेहूं की बात थी तो यहाँ हो सकता है एक दिन छुट्टी और एक दिन चावल हो तो ये एंट्री सिर्फ गेहूं की आएगी क्योंकि आपने वीट है वो सिलेक्ट किया है। तो यहाँ जितना भी खर्च हुआ वो माइनस हो करके यहाँ आपके बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से डेट वाइज आपके जैसे 5, 6 फिर 7 को नहीं होकर के जिस दिन चावल का होगा वो एंट्री नहीं आएगी या छुट्टी होगी वो कट जाएगी। इस तरीके से पूरे महीने की ये सारी एंट्री आ जाएगी। अब प्रत्येक डे वाइज भी यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें आपके दिन की भी एंट्री शो हो जाएगी, यानी जो भी है रेफरेंस नंबर है कितना स्टॉक वगैरह था वो सारा शो हो जाएगा। तो ये आप इसको अगर आप प्रिंट करना चाहें, जैसे ये पूरे महीने की एंट्री है, इसको आप जैसे गेहूं की एंट्री है और पूरे महीने की, इसको आप प्रिंट करना चाहें तो आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन है। यहाँ एक तो PDF का निशान दिया हुआ और एक जो एक्सेल का दिया हुआ है। यहाँ से जैसे PDF ग्रुप में आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आपके सामने सेव एज PDF का ऑप्शन है तो आप इसको PDF ग्रुप में सेव कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ कोई जो भी प्रिंट है वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से ये प्रिंट होकर के आ जाएगा, उसकी आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं। अगर एक्सेल के रूप में आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से मैं आपको वापस कैंसिल करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे एक्सेल पे रूप में डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ एक्सेल है वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से अप्रैल का जो भी आपका बैलेंस वगैरह है वो सारा यहाँ शो हो जाएगा। ये जैसे मैंने कुछ समय पहले अप्रैल का ही किया था तो इस तरीके से आपके ये आप इसको एक्सेल में भी प्राप्त कर सकते हैं और PDF ग्रुप में भी प्राप्त कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF ग्रुप में सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एंट्री है ये जैसे अप्रैल की है। अगर आप मई की करना चाहें, यहाँ से जैसे अप्रैल की एंट्री पूरी हुई उसके बाद में आपको मई की करनी है तो क्योंकि अभी पहले आपको सारा पुराना जो स्टॉक है अभी जैसे ये जहाँ तक हुई है वहाँ तक ये शो हो रहा है, उसके बाद में जून जुलाई जो भी जिस दिन वर्किंग डे है वो सारी एंट्री आपको करनी है। तो जैसे जैसे आपको समय मिले ये पुरानी एंट्री भी आपको करते जाना है और तब जाकर के ये सारा जो सिस्टम है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से आपको राजसिम्स ऐप पे काम करना है। या अभी ये मोबाइल ऐप भी है इसका, लेकिन अभी वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही काम करना है। और दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए कि आपको IM में क्या काम होगा, रिपोर्ट्स और जो भी स्टॉक एंट्री है वो आपके IM में होगी और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी काम है प्रतिदिन आपको जो भी बच्चों को वितरित कर रहे हैं उसकी एंट्री है वो आपको SCMS में करनी है। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस संबंध में मैंने पहले भी शुरुआत में एक वीडियो बनाया था और काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया था। तो ये भी वीडियो जानकारी आपको अच्छी उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें ताकि सभी को फायदा हो सके, क्योंकि ये सभी विद्यालयों में सभी पोषण प्रभारियों के लिए और संस्थान प्रदानों के लिए आवश्यक निर्देश है कि अब जो भी MDM की जो एंट्री है वो आपको इस राजसिम्स जो भी ऐप है उस पर आपको करनी है। ये DDO की जो भी आपकी संस्था प्रदान है उसकी SSO ID जब मैप हो जाएगी CBO कार्यालय से तभी ये शो होगा। अगर आपके यहाँ इस तरह के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, आपकी जो भी संस्था प्रदान है उनकी SSO ID में अभी IM SCMS या उड़ान योजना का कोई भी अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको CBO ऑफिस में जाकर के अपने जो भी संस्था प्रदान है उनकी SSO ID है उसको मैप करवाना है। मैप करवाने के बाद बाकी के जो सारे फंक्शन है वो आपके शुरू हो जाएंगे और 1 अप्रैल से आपको सारी एंट्री करके
उसको धीरे धीरे जैसे समय मिले आपको पूरी एंट्री करनी है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।